मैं अभी नेशनल हाईवे 4 पे खड़ा हूँ जो मुंबई से लेके सीधा बंगलुरु तक जाता है। इसमें से मुंबई से पुणे जो सबसे अहम रूट है, जहाँ सबसे ज्यादा वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे रहता है, उसी के खोपोली तक अब आ चुके हैं। और खोपोली में जहां ये बैरिकेड लगे हैं, यहाँ कल इनॉग्रेशन होगा किसका, मिसिंग लिंक का। जो मिसिंग लिंक यहाँ से सीधा जाएगा खंडाला का घाट हो या फिर आगे जाके लोनावला तक, पूरे ये जो घाट है वो क्रॉस करके आगे चला जाएगा। और पुणे से मुंबई आने वाले लोगों का लगभग 25 से 30 मिनट इससे कम हो गए। यहाँ आपको पुराना रास्ता दिखाई दे रहा होगा जो 4 लेन ही था, लेकिन यहाँ से आगे आगे जाने के बाद पूरा घाट खंडाला का शुरू होता था, और जिसमें अक्सर हेवी व्हीकल्स हो या फिर बाकी के व्हीकल्स घाट होने के कारण स्लो हो जाते थे, ट्रैफिक जाम हो जाता था। लेकिन अब यहां से जो मिसिंग लिंक शुरू होगा, जो 2 टनल से क्रॉस करके जाएगा। पहले छोटी टनल लगेगी, फिर जो टाइगर वैली है यहाँ की, टाइगर वैली को कनेक्ट करते हुए यहाँ एक केबल ब्रिज लगेगा, और उसके बाद लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर की और एक टनल, और सीधा हम पुणे के द्वार पर पहुंच जाएंगे। अभी यहां से निकलते हुए लगभग 13.3 यानी कि 13 से ज्यादा किलोमीटर का ये सफर है, ये हम शुरू करेंगे। कितने मिनट में रास्ता क्रॉस होता है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। मेरे घड़ी में अभी एग्जैक्टली दोपहर के 1:35 हुए हैं, और देखते हैं कितने देर में हम पहुंचते हैं। आइए मेरे साथ सफर शुरू करते हैं मिसिंग लिंक का। खोपोली से निकले हुए हमें लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अभी आपको दिखाई देगा ये पूरा टनल है जो लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक का है। और ये टनल क्रॉस करके हम सीधा लोनावला की तरफ निकलेंगे, जिस टनल में अभी एसओएस हो, इमरजेंसी कॉलिंग हो या फिर फायर ब्रिगेड की तरफ से वाटर सप्लाई हो, ये सब कुछ चीजें बिठाई गई है। 80 से 100 तक यहाँ का स्पीड लिमिट है। और आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ऊपर, जहाँ वेलकम टू मिसिंग लिंक टनल ऐसे लिखा गया है। इस पूरे टनल में एक्चुअली सरकार की तरफ से कुछ म्यूजिक बजाया जाएगा जो अक्सर यहाँ चलता रहेगा। एग्जॉस्ट हो या फिर टनल के लिए बाजू में निकलने के लिए एग्जिट के रास्ते हो, वे सभी यहाँ तैयार किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि लगभग यहाँ से हम खोपोली के बाद अगर निकलेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रिज लगेगा, और उसके बाद हम टनल से आगे होते हुए सीधा लोनावला तक पहुंचेंगे। और इसलिए खंडाला का जो मेन घाट है वो यहाँ से सीधा स्किप हो जाएगा, इसलिए तो हम जा रहे हैं अभी मिसिंग लिंक से। खोपोली से पहला टनल क्रॉस करने के बाद आपको लगेगी ये टाइगर वैली। सह्याद्री के रेंजेस में अभी खड़े हैं, और यहाँ का सबसे जिसे आकर्षण कहा जाएगा, ये जो केबल ब्रिज है, इसे बनाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि सह्याद्री रेंजेस के 2 अलग अलग जो शोर है उसे ये इसने जोड़ा है। और इसमें अहम यह है कि जिस केबलों से बंधा गया है वो पूरी वैली कवर करते हुए आपको पुणे की तरफ जोड़ेगा। एक तरफ छोटा वाला जो खोपोली से निकलते हुए वो टनल है, टनल क्रॉस करने के बाद ये आपको ब्रिज लगेगा, जिस केबल ब्रिज को बनाने में सबसे ज्यादा वक्त लगा। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका वीडियो शेयर किया था। और इसके बाद आपको लगेगा दूसरी टनल, जिस टनल में आप एंटर होगे और सीधे पुणे की तरफ जा पहुंचोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला टनल रहेगा। और अभी तक जो 2 अलग अलग टनल बनाए गए हैं जो 23 मीटर चौड़े हैं, वो यहाँ का सबसे एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का नमूना है। और ये 8 लगभग किलोमीटर की टनल है, ये क्रॉस करते ही आपका सफर शुरू हो जाएगा पुणे की तरफ का। पुणे की तरफ जाते हुए हमें 2 टनल्स लगेंगे, और उसी में से एक टनल में अभी हम खड़ी है। लगभग 180 मीटर जमीन के नीचे ये टनल्स बनाई गई है, जिसमें 8 लेन रहेंगे। ये 4 लेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, और सामने का ये जो एग्जिट है, उस एग्जिट से हम दूसरे टनल में भी लग सकते हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ ये 180 मीटर नीचे बनाए गए हैं, बल्कि इसमें वेंटिलेशन हो, सीसीटीवीज हो या फिर ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिस्टम हो, ये सभी को इंस्टॉल किया गया है। फायर ब्रिगेड की तरफ से भी यहाँ पाइपलाइन पूरी की गई है। अगर कुछ हादसा होता है, आग लगती है, तो पूरे टनल में वाटर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाएंगे। लगभग 23 मीटर इसकी चौड़ाई है, और बीच में आपको कम से कम 15 से 18 ऐसे क्रॉस एग्जिट्स लगेंगे कि जहां से ये टनल्स आप सीधे क्रॉस कर सकते हो और दूसरी तरफ की दिशा में भी जा सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि टनल में एक बार खड़े होने के बाद आपको पूरी एक ही डायरेक्शन से जाना है। अगर आपको रास्ता है कि आपको रास्ता चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो इस जैसे एग्जिट्स होंगे, जिस एग्जिट से आप आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। दोनों टनल जो है वो
23 मीटर उनकी चौड़ाई है और 8 लेन्स का यह रास्ता है, लगभग 180 मीटर नीचे पुणे की तरफ जा रहा है। और क्या होता है देखेंगे। पहले ये पूरा रास्ता 30 से 35 मिनट का था, क्योंकि नीचे जब खालापुर का टोल क्रॉस होता है उसके बाद हमें खोपोली लगता है, फिर से ये सब घाट शुरू हो जाता है और उसी के बाद हमें खंडाला का घाट लगेगा, फिर लोनावला का घाट लगेगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद अब हम लोनावला यहाँ पहुँच चुके हैं। जब ट्रैफिक होता था तो लोगों को और भी वक्त लगता था, लेकिन अब एग्जैक्टली 8 मिनट का रास्ता, यानी कि खोपोली से हम निकले। खोपोली से निकलने के बाद हमें पहला टनल लगा, जो पहला टनल छोटा था। उसके बाद हमें वायर्स का ब्रिज लगा और उसके बाद लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर का ये टनल क्रॉस करने के बाद हम कहाँ हैं? हम लोनावला आ चुके हैं। इतना बड़ा डिस्टेंस पहले लगता था, पूरा घाट चढ़ना पड़ता था, ट्रैफिक हो जाता था, हेवी व्हीकल्स भी आते थे या फिर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके वजह से और जाम हो जाता था। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि लगभग 2 दिन तक, बीच में 2 महीने पहले ये पूरा रास्ता बंद हो चुका था, क्योंकि ट्रैफिक जाम होने के बाद लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, इतना वक्त आ गया था। लेकिन अब मिसिंग लिंक शुरू हो रहा है और 8 मिनट में आप को सह्याद्री चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे टनल से, यानी कि अंदर की तरफ से आप सीधे कहाँ पहुँचोगे? पुणे, यानी कि लोनावला आ जाओगे। 30 से 35 मिनट से डिस्टेंस कम हो जाएगा और अभी जितना 3-3.5 घंटे लगते हैं उसमें से डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। MSRDC का प्रोजेक्ट था। महाराष्ट्र सरकार पिछले 6 साल से इस पर काम कर रही थी और फाइनली महाराष्ट्र दिन यानी कि 1 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।